फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में लेक्चर 4 के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, या फिर यूं कह लो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों ही वर्ड्स को सुन के हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है फास्ट। मतलब कोई चीज है जो मोशन कर रही है वो फिर फास्ट मोशन करे, स्पीड बढ़ाओ वेलोसिटी बढ़ाओ, या फिर स्लो भी आ सकता है कईयों के माइंड में, वो सोचने पर है। तो हमें यही देखना है कि स्पीड और वेलोसिटी होती क्या है और दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, स्पीड क्या होती है, सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड में भी हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की, क्योंकि देखिए सिर्फ स्पीड टर्म से हम लोग नहीं काम चला सकते, हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट ही मान के चलते हैं हम लोग। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मोशन करता है। यहाँ पर इनिशियल स्टेट में उसकी जो पोजीशन थी वो x इजिकल्स टू में 0 थी, टाइम जो था वो t इजिकल्स टू में 0 था या फिर इनिशियल था। और जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा तो उसका जो टोटल डिस्टेंस था वो s था। s से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि वो घूम घाम करके गया है तो टोटल डिस्टेंस उसने s तय किया। अब कुछ भी हो सकता है वो। तो जो एवरेज स्पीड होगी, यानी कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी कि हमें क्या करना होगा कि जो टोटल डिस्टेंस निकला है उसके अंदर टोटल टाइम का डिवाइड देना पड़ेगा, तब हमें एवरेज स्पीड पता चलेगी। यानी कि हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज इक्वल्स टू में एस अपॉन में डेल्टा टी। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएगा। डिस्टेंस चाहे आगे हुआ हो या पीछे हुआ हो या कहीं पे भी हुआ हो, दाएं बाएं कहीं पे भी हुआ हो। जैसे कि एक पार्टिकल है, पहले वो बिल्कुल सीधा गया फिर वापस चल के आया। अब हमारे लिए टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? हमारे लिए टोटल डिस्टेंस तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, हम लोग पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपको टोटल डिस्टेंस है ये किसी तरीके की कोई भी डायरेक्शन की जानकारी नहीं देगा और टाइम तो वैसे भी नहीं देगा। तो इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस हमने पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा और टोटल टाइम भी पॉजिटिव है, तो जो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी। ठीक है, तो ये होता है स्पीड का फंडा। स्पीड के अंदर हमें ये नहीं देखना है कि कहाँ पे मोशन हुआ, आगे की तरफ हुआ या पीछे की तरफ हुआ। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, तो टोटल स्पीड निकल के आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड है या फिर एवरेज स्पीड है वो आपको मोशन की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। ये आपको ये नहीं बता सकती कि कौन सी डायरेक्शन में मोशन हुआ है, कितना तेज मोशन हुआ है या फिर कितना स्लो मोशन हुआ है। यानी कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें स्पीड से नहीं मिल सकती। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है एक और टूल की मदद से, जिसे हम लोग वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। कैसे मिलती है? देखिए, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी हमें ये बता सकती है कि पार्टिकल कितना फास्ट है और कौन सी डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी में हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी डायरेक्शन है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो हमें डायरेक्शन का ज्ञान मिल जाएगा। और हमें अगर डायरेक्शन का नॉलेज मिल गया तो हमें यह भी पता चल जाएगा चीज कितनी तेज है। कैसे? देखिए, वेलोसिटी को हम लोग डेफिनेशन के तौर पे ये कह सकते हैं कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इसका मतलब डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स क्या होता है? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में लिखा था एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी को लिखेंगे टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो इस तरीके से आप लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, वेलोसिटी को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ की मदद से भी समझा सकता हूं कि एक ग्राफ बना हुआ है जो कि बनेगा आपका टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, टाइम यहाँ पे सीधा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पोजीशन x1 है और एक पोजीशन x2 है। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इस डिस्प्लेसमेंट में एक तो टाइम t1 है, एक टाइम t2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब पार्टिकल x1 पे था तो टाइम t1 था। ठीक है, तो p1 हो गया। इसी तरीके से जब पार्टिकल x2 पे आया तो टाइम t2 हो गया। ठीक है, दोनों को आप लोग मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग मिलाने पर आप देख सकते हो कि एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है ना। ये आपका x और t के बीच में ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? तो ये वाला जो हिस्सा होगा आपका वो होगा डेल्टा x,
जहाँ पे x2 माइनस x1 होगा। क्यों? क्योंकि ये x वाला ये डिस्प्लेसमेंट वाला ही है साइड, और ये वाला जो आपका हिस्सा होगा ये टाइम के लिए होगा, तो आप लोग इसको लिखेंगे डेल्टा टी t2 माइनस t1। अब जो वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी? हमें पता है वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है, तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनके बीच में जो स्लोप निकलेगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, इसको स्लोप कहेंगे, वो वेलोसिटी होगा। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में मैंने पोजीशन डिसाइड की, यानी कि पहली पोजीशन x1 पे टाइम t1 था, दूसरी पोजीशन x2 पे टाइम t2 था। मैंने मिला दिया तो एक मेरे पास ट्रायंगल आ गया और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इतना हिस्सा जो टाइम के लिए है, इतना हिस्सा मेरे डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो जो स्लोप निकलेगा वो वेलोसिटी का स्लोप निकलेगा, ठीक है। और उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। तो ये होता है वेलोसिटी का फंडा, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आप स्लोप के जरिए निकाल सकते हैं। ग्राफ बनाना देखिए आना ही चाहिए, ग्राफ आपको एक्चुअली ज्यादा प्रैक्टिकली समझाता है, ठीक है। ग्राफ बनाना जरूर सीखना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे इसकी, जिससे हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना आ जाए। बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक व्यक्ति का और एक डॉग का। अब मैं उसी एग्जाम्पल को लेने वाला हूं, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालेंगे जिससे कि हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि एक डॉग था जिसके साथ हम लोग खेल रहे थे। हमने एक स्टिक ली थी, उसको 20 फीट की दूरी पर फेंका था। वो डॉग वहां गया, उस स्टिक को उठाया और वापस आया, लेकिन वापस जब आया तो सिर्फ 15 फीट ही वापस आया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जब वो डॉग आपके पास से 20 फीट दूर गया तो वो 1 सेकंड का टाइम लिया उसने वहां तक जाने में, ठीक है। और जब वो 15 सेकंड वापस लौट के आया तो उसने 1.5 सेकंड का टाइम लिया। अब हमें क्या करना है कि डॉग की एवरेज स्पीड निकालनी है और डॉग की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस जो है डॉग ने कितना तय किया है? पहले तो 20 फीट गया, फिर 15 फीट वापस आया, तो 20 प्लस 15 इज इक्वल्स टू में 35 फीट, ठीक है। इसी तरीके से जो टोटल टाइम इसने लिया वो कितना लिया? पहले जाने में 1 सेकंड लिया, ठीक है, फिर वापस आने में 1.5 सेकंड लिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 सेकंड आएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू में 35 फीट अपॉन में 2.5 सेकंड। तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो निकलेगी 14 फीट पर सेकंड। समझ गए आप लोग? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कि भाई टोटल डिस्टेंस जोड़ा, उसके अंदर टोटल टाइम का डिवाइड दे दिया, आपके सामने वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हमें निकालनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हमें इसका नेट डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? देखिए इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी? इनिशियल पोजीशन में ये x1 पे था, ठीक है, यहाँ पर 0 था, और जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ पर है जब वो 15 फीट लौट करके आया, ठीक है। तो इसका टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 फीट का ही तो हुआ। भैया यहाँ से चला 20 फीट गया, 15 फीट वापस आ गया, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है एक तो x इज इक्वल्स टू में 0 है, x1 इज इक्वल्स टू में 0 और x3 इज इक्वल्स टू में 5 है, ठीक है। तो 5 माइनस 0 करोगे तो डिस्प्लेसमेंट 5 फीट निकलेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 5 अपॉन में टोटल टाइम है 2.5 सेकेंड। तो जो आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 फीट पर सेकेंड निकल के आएगा। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले जो मैंने एवरेज स्पीड निकाली है जो कि 14 फीट पर सेकेंड है, याद रखना ये आपको किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही होगी। लेकिन ये जो मैंने 2 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी निकाली है, एवरेज वेलोसिटी, ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने 20 फीट फेंका तो वो 15 फीट आने की जगह वो 25 फीट आया था, मतलब आप यहाँ खड़े रह जाते और वो आगे निकल जाता, ठीक है। तो वैल्यू माइनस में भी हो सकती थी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की नहीं। स्पीड में तो अपन लोगों ने क्या किया, माइनस प्लस को तो साइड में रख दिया, हमने सिर्फ टोटल डिस्टेंस जोड़ा, टोटल टाइम जोड़ा, दोनों का डिवाइड कर दिया, हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क समझ में आया। तो अब यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है। पहला तो बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं सारे के सारे, और उन बुक के एग्जाम्पल का ग्राफ बनाना है। मतलब पहले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, उसके बाद उनका ग्राफ बनाइए। याद रखिए जो वेलोसिटी निकलेगी वो हमेशा स्लोप के रूप में ही निकलेगी। ये आपको डायरेक्शन का ज्ञान अच्छी तरीके से करवा देगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन रहता है या फिर कोई क्वेरी रहती है
या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।